जितना हम इमेजिन करते हैं कि दैट सेट बहुत तनकीद कर लिया है, हमने भी बहुत लो फेस देख लिया है। अब इससे मजीद टीम और क्या ही गिरेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये टीम उससे भी नीचे का स्टैंडर्ड सेट कर देती है। भाई क्या सोचा होगा मैनेजमेंट ने कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो जगह नहीं मिली, चलो बांग्लादेश से ही सीरीज खेल लेते हैं। एक तो वो पहले ही बेचारे वर्ल्ड कप से बाहर थे, उनको मैचेस मिल जाएंगे, और दूसरा लोगों का भी वर्ल्ड कप में दी हुई परफॉर्मेंस से ध्यान हट जाएगा। लेकिन क्या पता था कि ये टीम बांग्लादेश जाके भी अपनी नाक कटवाएगी। अब बात डाउनफॉल से आगे चली गई है। अब तो जोन सी मर्जी टीम आकर हमें बचा कर चली जाती है। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा ये रिजल्ट्स ऐसे ही रहेंगे। कोई भी टूर्नामेंट आएगा सेम रिजल्ट्स होंगे और हम वही सेम बातें रिपीट करके चुप कर जाएंगे, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। पिछले साल बांग्लादेश आई थी टेस्ट खेलने, और जो जलील उस सीरीज में वो हमें हमारे ही होम ग्राउंड पे करके गए थे, तो एक हंगामा खड़ा हो गया था कि सर्जरियां कर देंगे, टीम का नक्शा बदल देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ? हालात तो ये हो गए हैं कि हम एक एसोसिएट नेशन बनने जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जब किसी छोटी टीम से हारते थे तो वाकई परेशानी होती थी। अब तो ऐसा लगता है कि हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और यकीन मानो ज्यादा फील होता भी नहीं है कि इनका तो अब हर बार क्या है, विच इज वेरी अलार्मिंग बाय द वे। अच्छा चलो, जैसा भी T20 वर्ल्ड कप हो गया, उस कैंपेन की परफॉर्मेंस छुपाने के लिए ही सही ये चले गए बांग्लादेश। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव वे में देखो तो अगले साल ODI का वर्ल्ड कप है। अभी से ही अगर प्रेपरेशंस होंगी तो हम थोड़ी उम्मीद रख सकेंगे कि 27 में पाकिस्तान लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रिपीट नहीं करेगा। और जो हमारे ओपोनेंट्स थे उन्होंने तो अभी डायरेक्टली 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया हुआ। अगर उनके खिलाफ हालात ऐसे हैं तो जब वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया जैसी टीम्स आएंगी तो उनको कैसे हराएंगे? जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो डीप डाउन हमें पता था कि ज्यादा कुछ होगा नहीं इनसे। बहुत अच्छी बात है आप यंगस्टर्स को लेकर गए और वहाँ उन्हें मैचेस भी मिले, लेकिन सवाल तो ये है कि किस बेसिस पर खिला रहे हो आप? बात पता क्या होती है, आपने पोटेंशियल देखा है लड़के में, तो अब आपका काम है आप उसको प्रॉपर फर्स्ट क्लास खिलाओ। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस के अंडर उसके जो एरर्स हैं वो ठीक करवाओ, यानी एक पूरी साइकिल से गुजार कर इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करो उसे। जब एक यंगस्टर रगड़ा खाएगा तभी वो इस लेवल के लिए तैयार होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत बेरहम होती है, वो आपको एक्सपोज करती है। लेकिन यहाँ तो प्लेयर्स बनाए ही नहीं जाते, उनको उस फेज से गुजारा ही नहीं होता। जिनमें पोटेंशियल दिखता है उनको बस धक्का दे दिया जाता है कि अब हाथ पांव मारने हैं तो अब तुमने ही मारने हैं। तो ऐसे भी यंगस्टर्स ने वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर एक्सपोज ही होना है। आपने पहले ODI में 4 का डेब्यू करवा दिया और उनमें एक की भी टेक्निक ऐसी नजर नहीं आई जो लॉन्गर फॉर्मेट्स में ज्यादा देर सरवाइव कर सकता हो, और उसका रीजन सिर्फ एक ही था, लैक ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस। और ऊपर से ये सिलेक्टर्स इस कदर बड़े ब्लंडर्स करते हैं। ये देखो ना, हमारे आकिब जावेद का सिलेक्ट किया हुआ शाहकार साद मसूद, नो क्रिटिसिज्म टू दैट बॉय, लेकिन सिर्फ 4 मैचेस खेला हुआ है, लिस्ट 1 है। मुझे तो पता ही नहीं था। वो जब बॉलिंग करने आया है तो कमेंटेटर किसी पाकिस्तान जूनियर लीग की बात करता है कि उसमें इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी किसी जमाने में, तो आई वाज लाइक जूनियर लीग की क्यों बात कर रहा है ये? तो मैंने जब स्टैट्स देखे, कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं, 20-24 T20 थे पूरे कैरियर में, और सिर्फ 4 लिस्ट A के मैचेस हैं। तो क्या पाकिस्तान टीम की कैप लंडे से मेरे ही है? मतलब इतनी आसानी से मिल जाती है आजकल। एक बंदा फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं हुआ, वो कैसे टीम में आ सकता है? तो उसकी मेच्योरिटी फिर एक्सपोज हुई है ना। कोई लाइन लेंथ नहीं थी, फुल टो से आ रही थी। तो ये तमांचा है मुंह पर आकिब जावेद के और सिलेक्टर्स के जो पीछे बैठे हुए हैं। अब ये मसला सिर्फ सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट का नहीं है, इट्स द होल सिस्टम। बोर्ड के हेड साहब भी जब ऑन मेरिट नहीं बैठे हुए और आगे से बोर्ड में भर्तियां भी उन्हीं के बंदों की हो रही हैं, तो इतना हैरान नहीं होना चाहिए अगर टीम में कोई विदाउट मेरिट खिलाड़ी आ जाता है। इन बेचारे यंगस्टर्स का क्या कसूर है जो 1-2 सीरीज के बाद फिर नजर भी नहीं आते? वो जो सीखने का प्रोसेस था वो तो खा गए आप लोग। इतने टैलेंटेड प्लेयर्स इसी वजह से जाया हो गए, तो कौन है इस सबका अकाउंटेबल? ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती है, ये लोग तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। बाकी अगर सीरीज की बात करें तो ज्यादा कुछ इसमें पॉजिटिव था नहीं डिस्कस करने को। हर एस्पेक्ट में बांग्लादेश हमसे बेटर था। स्टार्टिंग से ही हम जीतने के मूड में नहीं थे, इतनी बुरी सिलेक्शन थी टीम की इस टूर के लिए। लेकिन क्रेडिट जाता है सलमान अली आगा को कि सीनियर प्लेयर होने के नाते ही प्लेड वेरी वेल इन दैट सीरीज। पहले मैच में गलत आउट हुए, लेकिन उसके बाद वही बैटिंग के बैकबोन बने। सलमान अली आगा को देख के तब भी यही ख्याल आता था और अब भी कि किस बेसिस पर उस बेचारे को T20 का कप्तान बना दिया है। आपने उसके ऊपर एडिशनल प्रेशर डाला हुआ है T20 का कि लिमिटेड ओवर्स हैं,
है तो तेज खेलना ही खेलना है भाई। जो उसकी नेचुरल गेम है आराम से स्कोर कार्ड को लेकर चलना, वो उसे लॉन्गर फॉर्मेट्स में ही मिलेगी और ओडीआई टेस्ट में ही इज प्रूविंग दैट अगेन एंड अगेन। तो ऐसे प्लेयर को बचाओ ना, अपनी पुअर प्लानिंग की वजह से तीनों फॉर्मेट्स में डाल के उसका कैरियर खराब करो। बाबर आजम को भी इसी वजह से फिनिश करवा दिया है हमने। इसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो मुझे नहीं पता बॉलिंग पे इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों किया जा रहा है। ओडीआई जैसे फॉर्मेट में सिर्फ 3 बॉलर्स खिलाकर बाकी आप पार्ट टाइमर्स के साथ नहीं जा सकते। हम तो टी20 में यही चीज पे रो रहे थे कि प्लेयर्स के रोल्स क्लियर नहीं है, लेकिन अब ओडीआई में भी माइक हैसन वही टैक्टिक्स लेकर चल रहे हैं। दिस इज ओडीआई क्रिकेट, यहाँ पर तो मिनिमम 4-10 ओवर्स करवाने वाले बॉलर्स चाहिए। एंड देन फहीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर एज 5th बॉलर आता है, जिसके बाद फिर 2-3 पार्ट टाइमर्स आते हैं जो 50 ओवर्स को लेकर चलते हैं। लेकिन माइक हैसन के टेन्योर में अभी तक यही देखा है कि प्लेयर्स के रोल्स में क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट नो कब बड़ी टीम्स की तरह हमारे प्लेयर्स के रोल्स में भी क्लैरिटी आएगी, जिसके बाद ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन सेट होगा। वेल, अगर हमें अभी से ही वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन का ख्याल आ गया है तो खुदारा प्लीज परफॉर्मर लड़कों को आगे लाएं जिन्होंने डोमेस्टिक में टाइम लगाया हो। ये जो डेब्यूटेंट्स थे सीरीज के, आई स्वेयर टू गॉड किसी को देखकर नहीं लगा कि ये लंबी बारी खेलने वाले हैं। वैसा टेम्परामेंट ही नहीं था। एक प्लेयर मास सदाकत जिसको काफी प्रेज मिली एंड नो डाउट ही प्लेड वेरी वेल इन द सेकंड ओडीआई, बट देयर आर शॉर्ट कमिंग्स। 2 ओडीआईज में तो वो शॉर्ट बॉल पर आउट हुआ है। आप साहिबजादा फरहान को देख लो, अभी तो ये बांग्लादेश की पिच है जहाँ पे इतना बाउंस नहीं मिलता। वर्ल्ड कप तो होना ही साउथ अफ्रीका में है जहाँ पे गुड लेंथ बॉल सर के ऊपर से जाती है। इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक 140 प्लस वाला बॉलर गले पड़ गया था, तो वर्ल्ड कप में क्या होगा जहाँ हर टीम के पास ऐसे 3-4 होंगे, वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। सो प्रॉपर सिलेक्शन करनी होगी, मेरिट बेस्ड प्लेयर्स को टीम में लाना होगा, वरना बाद में ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती हैं जो अभी आकिब जावेद देखकर साइड हो गए हैं कि मेरा काम तो सिर्फ प्लेयर सिलेक्ट करना था, बाकी उनको खिलाना वो मैनेजमेंट का काम है। ऐसे हालात में सिर्फ टीम के लिए दुआ ही हो सकती है, लेकिन फिक्र किसे है, आगे तो पीएसएल आ रहा है। हम सब भूल जाएंगे जो भी गन टीम पीछे करके आई है।